खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, छतें गिरने से 2 रोज में 7 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। पेशावर में तेज बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील, नाले में तोहियानी से नासिरबाग रोड का पुल टूट गया, रास्ता मुनक़ता। बालाई इजला में लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात दरपेश। एबटाबाद में बादल जमकर बरसे, नदी नाले उबल पड़े, पानी सड़कों पर आने से शारा रेशम मुतादिद मकामात से बंद, ट्रैफिक जाम। वादी लीपा में मुसलसल बारिश, लैंडस्लाइडिंग से रावलपिंडी आने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, मुतादिद गाड़ियां फंस गईं, मुसाफिर परेशान, खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुजफ्फराबाद में बारिश के बाद शारा नीलम पर सफर से परहेज की हिदायत जारी। बालाई नीलम वैली के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से निज़ारे हसीन हो गए। अपर चित्राल अपर में बर्फबारी के बाद मुश्किलात दरपेश। बलोचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी, 3 रोज में 11 अफराद जान से गए, दर्जनों कच्चे मकानात मुनहदिम। इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत व मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर इलाकों में रेन और अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज। पुल टूट जाने से मकरान कोस्टल हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। कोयटा, सिबी और पशीन में मूसलाधार बारिश, हमीदाबाद के घरों में पानी दाखिल, इंतजामिया निकासी में मसरूफ। दुक्की के नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सिलाबी रेले से दुक्की को कोहलू और बालखान से मिलाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। बलोचिस्तान में बारिशों वाले अजला में स्कूल्स आज और कल बंद रहेंगे। कराची में आज बूंदाबांदी मुतवक्के, नया सिलसिला 18 अप्रैल को दाखिल होगा। पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा में बादल बरसेंगे। डीजी खान, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर डिवीजन में भी बारिश हो सकती है। पाकिस्तान में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी का रोड मैप, आला सतह का सऊदी वफ्द आज पाकिस्तान के लिए निकलेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान वफ्द की सरबराही करेंगे। सरमायाकारी, सनत और तवानाई के वज़रा शामिल होंगे। अरकान पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेंगे। रेकोडेक, छोटी ऑयल रिफाइनरीज की तौसीह पर फोकस होगा। माइनिंग के शोबे में भी सरमाया लगेगा। आइंदा माह सऊदी वली अहद की पाकिस्तान आमद मुतवक्के। सऊदी हुकाम, सियासी और अस्करी क़यादत से मिल बैठेंगे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकात का इम्कान। IMF से नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वक्त के साथ वाशिंगटन चले गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत आइंदा हफ्ते होगी। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में MD IMF से मुलाकात मुतवक्के। उधर आलमी बैंक पाकिस्तान को तवानाई मंसूबे के लिए 1 अरब डॉलर कर्ज देगा। फंड्स 2160 मेगावाट के दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से जून में कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। कातिल या खुदकुशी, मिल्लत एक्सप्रेस में अहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की पुरअसरार मौत। लाश रहीम यार खान के करीब चेन्नई कोच रेलवे स्टेशन के पास मिली। पुलिस के मुताबिक खातून का ताल्लुक जड़ावाला के चक 40 मोड़ फैसलाबाद से था। भाई का कहना है मरियम बीबी कराची में ब्यूटी पार्लर में मुलाजमत करती थी। बहन ईद की छुट्टियों पर घर आ रही थी। रेलवे पुलिस अहलकार ने 7 अप्रैल को दौरान सफर खातून पर तशद्दुद किया था। इसराइल का ईरानी हमले में सबसे बड़े जंगी बेस को नुकसान का एतराफ। सराय नजफ में निवैतम एयरबेस को नुकसान पहुंचा। 5 ईरानी मिसाइलों ने एयरबेस के 3 रनवेज को हिट किया। निवैतम एयरबेस इसराइल का सबसे बड़ा जंगी बेस है। सेहूनी हुकाम ने नुकसान पहुंचने का एतराफ कर लिया। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास, ईरान और इसराइल को तहम्मुल की तलकीन। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने खिताब में कहा, किसी भी रियासत की इलाकाई सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ममनू है। मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है। वक्त आ गया है कशीदगी को कम और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। कहा, खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना है। गजा में जंगबंदी और इमदाद की फराहमी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। इसराइल ईरान तनाज़े पर मजीद बहस बाद में की जाएगी। अफगानिस्तान और यमन ने इसराइल पर हमला जायज करार दे दिया। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, दामिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमला गैर कानूनी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी था। दुनिया कशीदगी बढ़ने से रोके, सेहूनी रियासत के जुराइम को रोके। यमनी दफ्तर ख़ारजा ने कहा, ईरान का जवाब कानूनी और जायज़ है। G7 का इजलास, ईरानी हमले की मज़म्मत, फ्रीकेंस से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील।
इसराइल को ईरानी हमला नाकाम बनाना महंगा पड़ गया। 1 अरब 35 करोड़ डॉलर से ज्यादा खर्च हो गए। पाकिस्तानी करेंसी में 3 खरब 74 अरब रुपए का खर्चा हुआ। दिफा के लिए इस्तेमाल होने वाले एरो मिसाइल की कीमत 35 लाख डॉलर, एक मैजिक वन मिसाइल की कदर 10 लाख डॉलर से ज्यादा है। गुज़श्ता रोज ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल फायर किए। दुनिया इसराइल को जंगी जुराइम से रोक ना सकी। गाजा के वासी से हुनी बारूद सीनों पर बर्दाश्त करने लगे। एक रोज में 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। नसीरात कैंप पे बमबारी से मजीद 5 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल की दहशतगर्द फोर्स ने नसीरात कैंप में मस्जिद शहीद कर दी। इसराइली तैयारों ने खान यूनिस में अस्पताल के अतराफ बम बरसाए। मगरबी किनारे में कार्रवाइयां जारी, मुतअद्दिद शहरी गिरफ्तार। में नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। ये तो इनके इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया है। हर दौलत जो दुनिया में किसी मुल्क के पास हो सकती है वो पाकिस्तान के पास है। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने मुल्क को गरीब रखा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, हम मुल्क को संभाल सकते हैं। हमारे नसीब में नहीं लिखा पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। हम मुल्क को और भी बेहतर करेंगे। सियासत में कभी आगे कभी पीछे रहे, हम सोच समझ कर कदम उठाते हैं। गड़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, मुल्क की तारीख में कभी अवाम का इदारों पर भरोसा इस कदर कम नहीं हुआ जितना अब हो चुका। मुल्क की खातिर तमाम सियासी जमातों को इख्तिलाफात भुलाकर एक मेज पर आना होगा। बाद सियासतदान इलेक्शन में धांधली का ढोल बजाकर अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। DNA पार्ट 2 लेकर आना चाहते हैं, जो अपने जाती अना की वजह से वो इस मुल्क की किस्मत के साथ खेलते हैं। सियासतदान ऐसे माहौल ना बनाएं। हमें लड़ाई झगड़े के बजाय, गालम गलोच की सियासत के बजाय, धरना खेलने के बजाय मेज पे बैठना चाहिए, सियासी बातचीत करना चाहिए। और जो हम बातचीत के जरिए हमारा निजाम में, हमारा जमहूरियत में, हमारा इदारे में तरमीम करके बेहतरी लेकर आ सके, तो उस पे हम जोर दे, ना कि हम पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ पहुंचाए। तहरीक इंसाफ ज़िम्नी इंतखाब के बाद राब्ता अवाम मुहिम चलाएगी। पंजाब में जलसों का फैसला, पंजाब की क़यादत पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। हमाद अजहर के मुताबिक कमेटी में मियां असलम इकबाल, जैन कुरैशी, मलिक अहमद, शेख वकास अकरम शामिल। मलिक आमिर डोगर, सलमान अकरम राजा, रेहान नड्डार, मेहरबानो कुरैशी, जरताज गुल और सीमाबिया ताहिर भी कमेटी का हिस्सा। इद्दत में निकाह केस की सजा के खिलाफ अपीलों पर समात खावर मानिका के वकील आज भी सेशन कोर्ट में पेश न हुए। मोमिन वकील ने अदालत को बताया, वकील राजा रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने रिमार्क्स दिए, अगर आज अदालत न आए तो फैसला कर दूंगा। पंजाब में रोटी और नान सस्ता न हो सका। पंजाब हुकूमत के अहकामात हवाओं में उड़ा दिए गए। वजीर आला ने सादा रोटी 16 रुपए, नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की। तंदूर मालिकान का हुकूमती रेट्स पर नान और रोटी देने से इनकार। कहा, सस्ता आटा अभी तक नहीं मिला, बिजली और गैस इंतहाई महंगी है। कराची में 8 साला बच्चे की मौत, जिम्मेदार गाड़ी रुकने से असम्बली के फार्म हाउस से बरामद। 8 अप्रैल को गुलशन इकबाल में मां और बच्चे को तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंद डाला था। पुलिस के मुताबिक 14 अप्रैल को पुलिस ने गाड़ी मेमन गोट में फार्म हाउस से बरामद की। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फुरकान ताहाल गिरफ्तार न हो सका। जख्मी बच्चा यूसुफ ईद उल फितर के रोज दौरान इलाज दम तोड़ गया था। जख्मी खातून कोमे में। पबजी गेम ने एक और जान ले ली। गगुमंडी के नवाही गांव में अंधे कातिल का जॉब सीन हो गया। दोस्तों ने दोस्त को मार डाला। पुलिस ने 2 मुल्जिमान लुकमान और अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया। पबजी गेम की वजह से नफ्सियाती तौर पर मुतासर थे।
जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस एजाज अनवर ने हलफ लिया। साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान 14 अप्रैल को रिटायर हो गए थे। ईद उल फितर पर सयाहों का खैबर पख्तूनख्वा के पुरफजा मकामात का रुख। 5 रोज में 5,83,000 से ज्यादा अफराद ने सैर सपाटा किया। महकमा सयाहत और टूरिज्म अथॉरिटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज्यादा 2,37,000 सयाह गिलियात आए। ईद की छुट्टियों के दौरान नारान कागान में 77,000 शहरी आए। 24,000 अफराद चित्राल की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हुए। कीवीज और शाहीनों की पंजा आजमाई। चंद दिन की दूरी पर रावलपिंडी स्टेडियम में आज कौमी टीम प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। 18 अप्रैल को पहला T20 मैच रावलपिंडी में होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 5,500 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी के फराइज सरअंजाम देंगे। रोनाल्डो 2023 में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले फुटबॉलर बन गए। स्टार फुटबॉलर की तनख्वाह 173 मिलियन पाउंड। पाकिस्तानी करेंसी में 17 अरब 99 करोड़ से ज्यादा रकम ली। नेमार जूनियर का दूसरा नंबर। सालाना तनख्वाह 86 मिलियन पाउंड। लियोनेल मेसी का फहरिस्त में 5वां नंबर। सालाना तनख्वाह 55 मिलियन पाउंड है। और दुखी इंसानियत की मसीहा और हजारों लावारिस बच्चों की मां बल्कीस ईदी की आज दूसरी बरसी मनाई जा रही। बल्कीस के बगैर ईदी का मिशन पूरा होना नामुमकिन था। फलाही खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।